श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। पुनः गीता स्वाध्याय में आपका स्वागत है। अब आज से हम अध्ययन शुरू करेंगे विभूति योग 10वां अध्याय। तो गीता के अध्याय शुरू करने के पहले नॉर्मली गीता ध्यान श्लोकों का अध्ययन किया जाता है। तो मगर यहाँ विभूति योग करने के पहले मैं एक उपनिषद में जो इन्वोकेशन होता है, जहाँ से उपनिषद के नॉर्मली एक चैप्टर शुरू करते हैं तो वहाँ इन्वोकेशन करते हैं, शांति पाठ करते हैं, वो वाला मुझे यहाँ बहुत एप्ट लगता है इस चैप्टर के लिए। उसमें हम कहते हैं कि उपनिषद का जो श्लोक है वो कहता है कि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः वो पूर्ण है, पूर्णमिदं ये भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते जब ये पूरा जो है वो पूर्ण से ही मैनिफेस्ट हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण ही रह जाता है। अब इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये। जिन लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एडवांस्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत सिंपल लगेगा, सिंपल नहीं लगेगा। ये उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही हो सकता है, इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी जोड़ो तो भी वो इन्फिनिटी रहता है। तो ये जो इन्फिनिटी है, ये हमारे लिए उपनिषदिक व्यू विजन बहुत क्लियर है। उपनिषद बोलता है कि ये ब्रह्मन जो है वो इनफाइनाइट है, मगर ये हमारे लिए ये समझ के बाहर है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इन्फिनिटी क्या, हम तो थोड़ा सा बड़ा नंबर, बड़ा डिस्टेंस ये भी नहीं समझ पाते हैं। यदि आंख बंद करके यहाँ से हमें दिल्ली तक का डिस्टेंस इमेजिन करना पड़े तो हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। हमें उसके लिए पिक्चर, ग्राफ, मैप इत्यादि दिखने लगते हैं। तो ये हमारे मेंटल ऑपरेशनल इनकैपेसिटी के कारण है। तो यदि फॉर एग्जाम्पल मैं यदि किसी को कहूं कि मैं आनंद हूं, तो वो बोलेगा कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम हैप्पीनेस। मैं आनंद हूं तो फिर भी एक हिंदी वाक्य बराबर हो जाता है। सो इट बिकम्स ए हिंदी सेंटेंस एंड पीपल विल से ओके योर नेम इज आनंद। बट मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूं कि आई एम हैप्पीनेस, तो लोग बोलेंगे कि या तो उसकी अंग्रेजी खराब है या फिर वो पागल हो गया है। मगर क्योंकि वो ये समझ के बाहर है कि मैं आनंद हूं, मैं अवेयरनेस हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, उतना तक तो सबको समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एग्जिस्ट ऑब्वियसली कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मगर मैं अवेयरनेस हूं, मैं हैप्पीनेस हूं, ये समझ में हमारे लिए नहीं आता है। मगर मैं यदि ये कहूं किसी को कि मैं आनंद पा सकता हूं, तो तुरंत सवाल आता है कहां से, कैसे, किसके पास से, कितने में, राइट? तो ये साधारण हमारे जो जो स्टैंड पॉइंट होती है, हमारी जो पर्सपेक्टिव होती है, दृष्टिकोण होता है, दैट स्टैंड पॉइंट इज दिस लिमिटेड स्टैंड पॉइंट। वी कैनॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट दैट आई एम हैप्पीनेस। तो मगर श्री कृष्ण ये स्टैंड पॉइंट से बात नहीं करते हैं। श्री कृष्ण जब बात कर रहे हैं ना, तो चैप्टर 6 वर्स 30 के अंदर में वो बोल रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब कुछ में देखता है, जो माम मुझे पश्यति देखता है, सर्वत्र एवरीवेयर, सर्वम सब कुछ को, च एंड मई मुझ में पश्यति देखता है, ऐसा व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता है। आगे वाले लाइन में वो बताते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ऑलरेडी हम लोगों को एक एक इंडिकेशन दे चुके हैं कि उनका स्टैंड पॉइंट और हमारे स्टैंड पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो बहुत क्लियरली वहां बोल रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति। तो यहाँ एक माम जो है, मी जो वर्ड है यहाँ, मुझे,
ये भी समझना ज़रूरी है कि यदि श्री कृष्ण उस अपने देह या मनस या बुद्धि के बेसिस पे यदि वो मैं बोल रहे हैं, तो वो बहुत ईगोइस्टिकल भी होगा और वो बहुत लिमिटेड, बहुत संकीर्ण एक व्यू हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ ये मैं जो है, ये सिर्फ वही हो सकता है जो कि इस पूरे संसार का सबस्ट्रेटम है। सेंट थॉमस एक्विनास कहते हैं कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर का वो डेफिनिशन कर रहे हैं कि वो जो चीज़ दैट व्हिच इज़ इम्मोबाइल अगेंस्ट व्हिच ऑल मूवमेंट इज़ मेजर्ड। तो जिस हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट को मेजर करने के लिए हमें उसको एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरत होती है। तो यदि ये पूरी दुनिया ही बदल रही है, तो क्या है जिसके अगेंस्ट में हम इसकी इस बदलाव को मेजर कर सकते हैं? Further, he says, it is that absolute against which all relative is measured or observed. तो जब भी हम किसी चीज की रिलेटिविटी की बात करते हैं, ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, तो उसके लिए भी हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। और तीसरा वो बोल रहे हैं कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, मगर एक कॉजलेस कॉज, अहेतु कारण जो है, वो कारण ही ईश्वर हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स पूरे अद्वैत वेदांत हैं। मगर आ कहाँ से रहे हैं? सेंट थॉमस एक्विनास जो कि एक क्रिश्चियन सेंट है, यानी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में जब हम वहां पहुंच सकते हैं, तो हमें भी वही एक्सपीरियंस होगा। इट डज नॉट मैटर कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारी रिलीजन क्या है। और यही सबसे बड़ी डिफरेंस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में है कि स्पिरिचुअलिटी इज कॉमन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ हम लोगों को ये एक चीज समझ में आता है कि इतना इतना तो सेंट थॉमस ने अब बता दिया, मगर ये भी हमारे लिए उतना इजी नहीं है। तो हम क्या समझ सकते हैं? हम इतना समझ सकते हैं कि एक कोई एंटिटी है, कोई बीइंग है, जो कि एक कोई व्यक्तित्व है, जो कि इस पूरे संसार के अंदर में, पूरे जगत के अंदर में सर्वव्यापी है। इतना तक हम लोग एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं। अनुभूति नहीं भी करें तो भी इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं। अब उसकी जब हम व्याख्या करने जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो निराकार है, वो असीम है, वो निर्गुण है। अब ऑलरेडी मेरे समझ के बाहर चला गया। फिर उसको और भी नहीं समझने के लिए और एक तड़का भी ऊपर मार देते हैं कि मगर वो प्रज्ञा भी है, इट इज अवेयरनेस एंड इट इज ऑल्सो ब्लिस, आनंद। अब ये मेरे कंप्लीटली बाहर चला गया, मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी लिमिटेशन के अंदर ही, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में ही मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए क्या होता है कि जीव जब मैं इस जगत के साथ इंटरैक्ट करता हूं, तब मुझे प्रिज्यूम करना पड़ता है कि एक जगदीश्वरी इसके ऊपर होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल बन जाता है कि जगदीश्वरी, जगत और जीव। इस ट्रायंगल के अंदर में इस जगदीश्वरी जो है या जगत जो है, इसके बारे में मुंडक उपनिषद ने बहुत सुंदर से एक जगह में बताया है। ये हम लोगों ने 6वें चैप्टर के अंदर में भी देखा था। हाउएवर इट इज वर्थ रिपीटिंग। तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते ससुरूपा यथाक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तो यहाँ ये कह रहा है कि द उपनिषद इज सेइंग कि ये वो सच है। हे सौम्य, ये उपनिषद आर ऑलवेज डायलॉग्स। तो वहां गुरु शिष्य को बोल रहे हैं, हे सौम्य, ये वो पदार्थ है जिसका सत्यत्व जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि में से सहस्र स्फुलिंग स्पार्क्स निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। सो जस्ट एग्जैक्टली एज अ फ्लेम produces hundreds of sparks and all the sparks fall back into that flame. सभी अग्नि के समान रूप वाले होते हैं। उनके उस हर एक स्पार्क जो है वो अग्नि के पूरी एसेंस लेकर वहां वहां उपस्थित होता है। मगर उसी प्रकार वही अक्षर तत्व के अंदर ये अनेकों अनेकों भावों के उद्भव होता है और उसी के अंदर में सब वापस चले जाते हैं।
हम लोग हर बार बोलते हैं कि भगवद गीतासु उपनिषत्सु, तो ये उपनिषद के ही जो सीख हैं वो हमें श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली हमें बताते हैं, हमें बताने वाले भी हैं। तो ये जो जगत जो है, यानी इस यदि वो फ्लेम के अंदर से जो स्पार्क निकलता है और वो स्पार्क यदि एसेंस ऑफ फायर उसके अंदर में है, वैसे ही इस जगत के अंदर में उसका एसेंस ही होना चाहिए। ये हमारे नॉर्मल लॉजिक से हमें पता चलता है। यानी जीव और जगत दोनों ही उसी के एसेंस से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण जिसके माध्यम से ये उत्पन्न होता है, उसको हम जेनरेटर, जी फॉर जेनरेटर कह सकते हैं। जैसे ही कोई भी जीव जेनरेट होता है, जैसे कोई भी चीज जेनरेट होती है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इवॉल्व करे, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, और इसीलिए ओ फॉर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। और अंत में ये वहीं उसी ब्रह्मन के अंदर में लीन हो जाते हैं, इसीलिए डी फॉर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। तो गॉड का मतलब होता है जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। ईश्वर का वही उनका वर्णन ही है। सो ऐसी यदि एंटिटी एंटिटी है जो कि अपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पे इवॉल्व कर चुकी है, वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंच चुकी है, तो वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंचने वाली एंटिटी को हम महेश्वर कहेंगे। गीता के हम लोगों ने पहले भी देखा है, 3 पार्ट है, 1 से 6, जहां हम त्वम यानी अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को पहचाने वो इनफ नहीं है, इसीलिए तत् यानी जो हमारे बाहर जगत है और जगत के पीछे जो रियलिटी है, इसको पहचानने के लिए 7 से 12 के अंदर में हम अध्ययन करते हैं। और ऑब्वियसली 80 के बारे में हम लोगों ने देखा है कि 13 से 18 के अंदर में तत् और त्वम को जोड़ने के माध्यम बताए गए हैं। मगर इस 7 से 12 के अंदर में हमें श्री कृष्ण यहाँ दोनों निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं। निर्गुण को बताते इसीलिए हैं क्योंकि निर्गुण जो है उसको हमें जानना जरूरी है, और निर्गुण को हम सिर्फ जान सकते हैं। निर्गुण के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्गुण है, असीम है, निराकार है, उसके अंदर में प्रज्ञा के अलावा उसके और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वही ब्राह्मण जब सगुण रूप में सामने हमारे प्रकट होता है, तब उसके अंदर में उसकी पावर्स होती है, उसके रूप होते हैं, और ये रूप और ये पावर्स जो हैं, इनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं और इन पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। इसीलिए सगुण ब्रह्म के बारे में भी श्री कृष्ण बताते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत क्लियरली समझते हैं। जगत गुरु कहते हैं ना उनको, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु किसको कहते हैं? क्योंकि वो सारे लोगों के लिए गुरु है, हमारे जैसे मूढ़ व्यक्ति के लिए भी वो गुरु है, क्योंकि वो समझते हैं कि भैया तू तो बहुत लिमिटेड है, तेरी इंटेलेक्ट से तेरे को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ले, तेरे लिए मैं सगुण ब्रह्म का भी वर्णन करता हूं। तो ये जो सगुण ब्रह्मन है, जिसके अंदर में फॉर्म्स है, जिसके अंदर में पावर्स हैं, ये जब हम इसका वर्णन सुनना शुरू करते हैं, ये इनके फॉर्म्स, इनके पावर्स, इनकी ग्लोरीज, यही विभूति योग है। विभूति मतलब उनकी ग्लोरी। तो अभी तक हम लोगों ने 9 प्रकार के योग देखे। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो एक हो गया, हम लोगों ने शुरू किया था अर्जुन विषाद योग से। यदि हमारे अंदर में उतना तीव्र रूप से विषाद, दुख पैदा हो सकता है, इफ वी आर सो सॉरोफुल दैट वी कैन देन attract the power of God himself to come and say that okay, I will take you across. हर एक चैप्टर के अंदर में हमें प्रोग्रेसिवली उनकी ओर लिए के जा रहे हैं श्री कृष्ण। और 10वें चैप्टर के अंदर में, और ये एक्चुअली भगवत गीता पूरी ही ब्यूटीफुल है, मगर यदि कोई एक चैप्टर मेरा फेवरेट यदि मैं मानूं, तो ये शायद 10वां चैप्टर मेरे लिए सबसे फेवरेट है। इसकी पोएट्री, इसकी जो इसके ऊपर की जो इसकी एन्चेंटिंग भाषा, इसकी जो उपमाएं, इनकी जो विभूतियां जिनको डिस्क्राइब की गई है, ये सारा ही
अतुलनीय है। तो भगवत गीता इटसेल्फ एज आई सेड कि अतुलनीय ही है, मगर इट इज वेरी वेरी दिस चैप्टर इज माय फेवरेट, लेट अस लीव इट एट दैट। तो ये चैप्टर के अंदर में उनकी विभूतियां के बारे में उन्होंने ऑलरेडी हमें एक संकेत दिया हुआ था। संकेत कहाँ था? संकेत हमें चैप्टर 7 में उन्होंने बताया था। चैप्टर 7 में उन्होंने कहा था, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषुः। तो उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं पानी के अंदर में उसका टेस्ट का जो एलिमेंट है वो मैं हूं। शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूरज, इनके अंदर में जो प्रभा है, इनके अंदर में जो ज्योति शाइन करने की जो एसेंस है, इनका जो पावर है, ये मैं हूं। सब शब्दों के अंदर में मैं प्रणव हूं, ओंकार हूं। और मैं अब आकाश में मैं शब्द हूं, नाद हूं। आकाश का जो तत्व है, उसका जो हम एसेंस मानते हैं, उसका जो महत्व, जो हम उसके अंदर में जो उसका महत्व मानते हैं, वो शब्द माना जाता है। तो आकाश का, जैसे पृथ्वी का हम लोग गंध बोलते हैं, तो वैसे ही आकाश का जो है उसका जो एसेंशियल आइडेंटिफाइंग एलिमेंट जो है वो है साउंड। तो आकाश में शब्द खे, खे का मतलब यहाँ आकाश की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। और पुरुषों के अंदर में वो पौरुष हैं। पुरुष यानी यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्यों के अंदर में वो पौरुष है, एबिलिटी है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी एक बार हमें बताया था। फॉर दैट मैटर आगे आगे चल के पिछले ही चैप्टर में उन्होंने 16वें श्लोक के अंदर में कहा था, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम। उन्होंने अपने आप को क्रतु, यज्ञ, स्वधा, स्वधा शब्द भी वही हैं। मैं औषध भी हूं, मंत्रो हम, आज्यम मैं हूं, अग्नि मैं हूं, आहुति मैं हूं। तो ये उन्होंने ऑलरेडी हमें एक संकेत उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। ही हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड टू अस एज टू व्हाट ही इज गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट इन चैप्टर 10। सो चैप्टर 10 की ना और एक विशेषता है, हमें इसे दो स्टैंड पॉइंट से देखना जरूरी है। पहला, हमारे ये यहाँ ना वो बेस्ट की एक तालिका बताते हैं, बेस्ट की तालिका। तो कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, उस कैटेगरी का जो बेस्ट है वो मैं हूं, ऐसे वो बताते जाएंगे। जब वो कहते हैं कि मैं वो बेस्ट हूं, यानी उस कैटेगरी में वो जीव जो है या फिर जो कॉन्शियसनेस उसके अंदर में है, प्रज्ञा जो है, वो उस लेवल तक इवॉल्व कर सकती है, ये वो हमें बता रहे हैं। यानी वो हमें और एक सवाल भी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि तुम क्या अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन तक बढ़ने के लिए तैयार हो क्या? तो हमारे लिए यहाँ एक तो इसके अंदर में वो अपनी बेस्ट की तालिका हमें बताते हैं। दूसरा, इस तालिका के कारण हमें एक प्रैक्टिस हो जाती है, यदि हम इसको याद रखें, कि जब भी हम जहां भी देखें, हमारे अंदर ना एक वो जो सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ ऑ जो होता है, एक आश्चर्य होना कि ये हो सकता है, ऐसा हो रहा है ऐसा। मैं एक स्वामी जी के साथ मिला था, एक फ्लाइट में थे वो, और उनके साथ मेरे को बैठने की मौका मिला, तो वो उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज किए कि पीपल हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ वंडर। हम एक प्लेन में हैं जिसका वजन कुछ टन्स में होगा, उसको कुछ मशीनें चला रही हैं, हम धरती से 30,000 फुट ऊपर हैं, और किसी के अंदर में कोई आश्चर्य नहीं है, भले जितनी बार भी आप उड़े हो प्लेन में, कोई आश्चर्य नहीं है, आप खर्राटे मारकर सो रहे हैं। तो ये आश्चर्य होना, एक प्रेम जागना, एक ऑ जागना, एक सेंस ऑफ वंडर होना, ये हमारे अंदर में पैदा वापस हो जाता है यदि हम 10वां अध्याय ठीक से अध्ययन करें। ये पहली चीज है। और ये होते ही देखिए हमारी जीवन के अंदर में भी एक अजीब सी एक स्फूर्ति, एक अजीब सा आनंद ही पैदा होने लगता है। दूसरी चीज है कि ये ना एक श्री कृष्ण हमारे लिए एक गोल शीट बनाकर छोड़ रहे हैं
जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं ना, तो वहां बोलते हैं कि तुम्हारा गोल क्या है, उस गोल को विजुअलाइज करो, उस गोल के फोटोज लेकर दीवार पे लगा के रखो, ताकि रोज तुमको याद आए कि मुझे लाल रंग की फेरारी खरीदनी है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। श्री कृष्ण यहाँ हमारे लिए एक यूनिवर्सल गोल शीट बनाकर छोड़ देते हैं, और वो यूनिवर्सल गोल शीट के अंदर में बताते हैं कि तुम जिधर भी देखोगे वहां मुझे तुम देख पाओगे, और वो वहां वो बेस्ट मैं हूं, यानी मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा हूं कि तुम भी वहां बेस्ट तक पहुंच सकते हो। और यदि तुम बेस्ट तक पहुंच सकते हो, तुम उस ना तक इवॉल्व कर सकते हो जहां तक मैं इवॉल्व कर चुका हूं, तो तुम भी अपने आप के अंदर में समझ पाओगे कि मैं भी वही हूं, और तुम भी आनंद से गाओगे सो हम। 10वां अध्याय का पहला श्लोक जो है वो शुरू करते हैं आज, क्योंकि 10वां श्लोक करना शुरू करना था आज, तो हम आज शुरू करते हैं। उसकी हम लोग का व्याख्या फिर कल से वापस आगे करेंगे। 10वां श्लोक ले लीजिए, 10वां अध्याय लीजिए और पहला श्लोक। अथ 10मोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। पूरा श्लोक एक साथ। अथ 10मोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, भगवान वर्ड का मतलब होता है जो उसने अपने भाग्य को अपने हाथ में लिया है, यानी जो भी यदि पुरुष, जो भी व्यक्ति यदि अपना भाग्य अपने हाथ से लिख सकता है तो उसको हम भगवान कहते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, क्योंकि वो योग अवस्था में ब्रह्मन के साथ ही लीन होकर, ब्रह्ममय होकर हमारे साथ इस वार्तालाप में जुड़े हुए हैं। भूय, अगेन, वापस, एव, सचमुच में, महाबाहो, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, शृणु, सुनो, में, मेरी, परमम, सबसे ऊंची, सब जो डिवाइन है, वचः, मेरी टीचिंग्स, मेरी सबसे डिवाइन टीचिंग सुनो। यत, यत जिसको, ते, तुम, जिससे, तुमको, अहम, मैं, प्रियमाणाय, तुम मेरे बहुत प्रिय सुनने वाले हो, वक्ष्यामि, बोल रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए। यानी इस श्लोक के अंदर में भगवान बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान उवाच, सुनो वापस मेरे टीचिंग्स को, मेरी शिक्षा को वापस सुनो। प्लीज लिसन अगेन टू माय डिवाइन टीचिंग्स। ओ माइटी आर्म्ड वन, महाबाहो,
तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित की इच्छा करते हुए, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ। कल हम लोग दूसरा और तीसरा श्लोक एक साथ करेंगे, तो पहले से अध्ययन करके आएँगे तो थोड़ा-सा आसान होगा। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति, शांति, शांतिः।